हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। नया जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें किस किस मिनिस्टर को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, इसको हम लोग आज याद करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो से यदि क्वेश्चन नहीं आया मतलब उस एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा गया। जी हाँ, यकीन मानिए इस वीडियो से क्वेश्चन आना ही है, ये लिख के रख लीजिए। जिस पेपर में आप बैठिएगा एक क्वेश्चन छपेगा। चलिए हम लोग देखते हैं करके मिनिस्टर्स को। सबसे पहले नाम आता है मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी श्री नरेंद्र मोदी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है ये जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस। और बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज जो किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं की जाती हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज किसके पास आती हैं? पीएम के पास। और पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग और कैबिनेट मिनिस्टर्स को आज देखेंगे। देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट चार्ज और जो स्टेट मिनिस्टर्स बने हैं उनको केवल पीडीएफ देख लेंगे, याद उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। हम लोग आज केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कभी भी स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। बढ़ते हैं श्री राजनाथ सिंह की ओर। राजनाथ सिंह के पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आप लोगों को पता है। अमित शाह, देखिए इनके पास होम अफेयर्स तो है ही, लेकिन साथ साथ एक और मंत्रिमंडल का गठन मतलब मंत्रालय का गठन हुआ है। वो मंत्रालय कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो ये किसको मिला है? अमित शाह जी को। तो इसको एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए कि ये पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके पास है? अमित शाह जी के पास। बढ़ते हैं आगे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये नितिन जयराम गडकरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसलिए इनको हटाया भी नहीं गया इस बार। मैं आगे बताऊंगा किसको किसको हटाया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इनको क्यों नहीं हटाया गया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं मिनिस्टर्स को हटाया गया है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या उनके पास जो मिनिस्ट्री दी गई थी वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई फिनांस मिनिस्ट्री कहाँ अच्छा वर्क कर रही है, तो क्यों निर्मला सीतारमन बैठी हुई हैं अभी तक? खैर ये मुद्दा की बात नहीं है, हम लोग यहाँ याद करने आए हैं। चलिए देखते हैं आगे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम आप लोगों ने पिछले एक साल से काफ़ी सुना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर का क्यों सुना है? क्योंकि इन्हीं को लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते हैं आगे, एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इनको आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, इंडिया के जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं और ये हमारे आईएफएस अधिकारी थे पहले। तो इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विदेश मंत्री। बढ़ते हैं आगे, अर्जुन मुंडा की ओर। अर्जुन मुंडा को मिला है ट्राइबल अफेयर्स, बहुत पहले से ये मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं और ये झारखंड के रहने वाले हैं, इसलिए इनका इसमें होना सेंसिबल लगता है। और आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि अर्जुन मुंडा इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको बोलते हैं आदिवासी मामलों के मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनसे आप लोग काफ़ी परिचित हैं, ये पहले टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनको मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इनके पास पहले हुआ करता था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जो अब दूसरे को दे दिया गया है। मैं आगे बताऊंगा किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। लेकिन अभी इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी के पास होना भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस बार महिलाओं की अच्छी खासी संख्या हो गई हमारे कैबिनेट में। बढ़ते हैं आगे, श्री पीयूष गोयल जी, काफ़ी जाना माना चेहरा, और इनके पास आपको पता था कि रेल मंत्रालय था, लेकिन अब इनसे रेल मंत्रालय ले लिया गया है। दिया किसको गया है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इनके पास अभी है क्या? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इनके पास, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले रामविलास पासवान के पास हुआ करता था, उनके देहांत के बाद इनके पास चला आया और फिर इनके पास अभी पूर्णतः हो गया है। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो स्मृति जुबिन ईरानी के पास था, अब किसके पास आ गया है? पीयूष गोयल जी के पास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब लोग याद करना शुरू करेंगे ये नए मिनिस्टर्स को। तो मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास आ गई है? वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिसको देखिए याद कैसे रखेंगे। गांव में प्रधान होते हैं, उनका काम क्या होता है? गांव की सारी अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था को देखते रहना, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्किल को डेवलप करेंगे, शिक्षा देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे। तो ये सब काम किसका है? प्रधान का। तो इस तरह से आप लोग सेंस लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ये लोगों को शिक्षित भी करेंगे, साथ साथ स्किल डेवलप भी करेंगे,
एंटरप्रेन्योरशिप के भी मिनिस्टर हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं आगे, प्रहलाद जोशी। देखिए प्रहलाद जोशी जो हैं, इंसान जोश जोश में आपको पता है गड्ढा खोद देता है, मतलब खान में घुस जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा काम कर सकता है। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि प्रहलाद जोशी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। साथ साथ इनके पास मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब संसदीय मामलों के ये मंत्रालय इनके पास है। बढ़ते हैं आगे, श्री नारायण तातू राणे, ये नए मंत्री बने हैं, इनको मंत्रालय मिला है MSME। देखिए इनका नाम कितना बड़ा है, नारायण तातू राणे। तो इनको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। इससे आपको याद रहेगा MSME, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, किसके पास है? नारायण तातू राणे। नाम लंबा, मिनिस्ट्री लंबी, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके बारे में आपको पता होगा, ये असम के चीफ मिनिस्टर थे। अभी असम के चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को, और इनको ला दिया गया मिनिस्ट्री में, इसीलिए इनको हटाया गया था। तो इनके पास देखिए, असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ बाढ़ आते रहता है, वहाँ ज़्यादा नौका चलती है उस नदी में, तो शिपिंग वगैरह ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनके पास कौन कौन सी होगी? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि असम में बाढ़ वगैरह ज़्यादा आता है, नाव वगैरह ज़्यादा चलती है, मतलब वाटरवेज हो गया, शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया, तो किसके पास चला जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल के पास। साथ साथ असम में बहुत ज़्यादा जंगल हैं, वृक्ष हैं, बहुत पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो भी उसी तरह के मिनिस्टर को मिलना चाहिए, तो सर्बानंद सोनोवाल को। उम्मीद है कि आपको याद हो जा रहा होगा इस ट्रिक से। बढ़ते हैं आगे, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे राज्यों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको माइनॉरिटी में रखा जाता है, मतलब उनकी आबादी कम है ऐसा माना जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यदि मुस्लिम के लिए है, तो कोई मुस्लिम ही हो उसका मिनिस्टर तो ज़्यादा सेंसिबल होगा और ज़्यादा उनके लिए अच्छा काम करेगा। तो इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। मैं हिंदू मुस्लिम पे कोई कोट नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट याद करने के लिए कि उसके मंत्रालय के लिए मंत्री कौन होंगे? मुख्तार अब्बास नकवी। इससे आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वीरेंद्र सिंह। देखिए वीरेंद्र कहने से वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, तो वीर हैं तो ये क्या करेंगे? सोशल जस्टिस दिलाएंगे, एम्पावरमेंट दिलाएंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय किसके पास है? वो हो जाएगा वीरेंद्र सिंह के पास। वीर हैं, ये सोशल जस्टिस दिलाएंगे, साथ साथ एम्पावरमेंट दिलाएंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, श्री गिरिराज सिंह, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमेशा अपने बड़बोलेपन के कारण ये चर्चा में रहते हैं, ट्विटर से लेकर न्यूज़ चैनल तक। तो इनको अब पहले इनके पास था फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब मत्स्य पालन विभाग और साथ साथ पशुओं से संबंधित, लेकिन अब इनको दे दिया गया है रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए पहले पशु वगैरह सब इनके मंत्रालय में थे, अब ग्रामीण विभाग आ गया है, साथ साथ पंचायती राज विभाग, चूँकि गाँव है तो वहाँ पंचायत भी है, दोनों विभाग किसके पास आ गया है? श्री गिरिराज सिंह के पास। ये संभवतः बेगूसराय के साथ बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं गांव से हैं तो इनके पास गांव का मिनिस्ट्री भी मिल गया। तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए, गिरिराज सिंह के पास रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वहाँ से उड़ के कहाँ आ गए? बीजेपी में। तो उड़ के आए तो उड़ने वाला इनको मिनिस्ट्री भी दे दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री? सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो आपको याद हो गया कि उड़ के आए बीजेपी से, सॉरी कांग्रेस से बीजेपी में, तो उड़ने वाला मंत्रालय भी इनको दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टील। तो रामचंद्र बहुत बलवान थे, तो उसी तरह से स्टील भी बहुत मजबूत होता है, तो इससे सेंस लगा सकते हैं कि रामचंद्र प्रसाद सिंह को कौन सी मिल गई मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिल गई इनको। बढ़ते हैं आगे, श्री अश्विनी वैष्णव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये तो एकदम मतलब गांठ बांध लो भाई कि आ रहा है, आप एग्जाम में बैठ रहे हो, इनका नाम आपके सामने पड़ रहा है, आप क्वेश्चन टिक करके आओगे। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपने समय में IAS रहे हैं 1994 बैच के, और जो हमारे PM थे 1999 के आसपास, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनका मतलब रुतबा रहा है, तो इनको मंत्रालय भी अच्छा खासा मिल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिला है। साथ साथ ये बीटेक इन्होंने किया था, और साथ साथ MTech वगैरह बहुत सारा इनके पास डिग्री है उस तरह का टेक्निकल। तो टेक्निकल डिग्री ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना लगाएंगे, क्योंकि इधर भी टेक्नोलॉजी है और ये टेक्निकल टीम से भी हैं।
तो ये अपना टेक्नोलॉजी इधर लगाते रहेंगे, इधर साथ साथ रेलवे को भी टेक्निकल रूप से चलाते रहेंगे। तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए कि अश्विनी वैष्णव जो है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जितना ट्विटर, फेसबुक, अमेजन, उल्लू वगैरह जो तुम चलाते हो, अभी क्या कर रहे थे, उल्लू चला रहे थे ना, तो सब किसके पास चला गया? अश्विनी वैष्णव के पास। बताते हैं आगे और क्या क्या किसको मिला है। श्री पशुपति पारस, पशुपति पारस जो है इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये किसको मिला है? पशुपति पारस। चूँकि इनके भाई जो थे रामविलास पासवान, उनके पास भी था फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो ये लोग फूड में उलझे हुए हैं, इनको भी दे दिया गया पशुपति कुमार पारस को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको आप लोग बखूबी जानते होंगे। 2019 में जब मंत्रालय नया बना था, मोदी जी दोबारा चुन के आए थे, तो एक नया मंत्रालय बना था मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, वो बना दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ये पहले से मंत्री हैं, इन्हें नया नहीं बने हैं। श्री किरण रिजिजू की जब बात हम लोग करेंगे, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये पहले हुआ करते थे, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, इनके पास खेल मंत्रालय था, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है, इनको दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और अधिकारिता मंत्रालय। ये पहले हुआ करता था किसके पास? तो हमारे रविशंकर प्रसाद के पास। अब दे दिया गया है किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किरण, ठीक है, तुम न्याय दिलाओ। किरण क्या करेगी? न्याय दिलाएगी। तो किरण रिजिजू, चूँकि ये महिला नहीं है, पुरुष है, इनको मिला है लॉ एंड जस्टिस। पढ़ते हैं आगे। श्रीराज कुमार सिंह, इनके पास पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी था, लेकिन पहले ये इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, लेकिन अब इनको पूरी तरह से कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया गया है श्रीराज कुमार सिंह को। ये आरा इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं, इनके पास पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन उस समय ये मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, लेकिन अब इनको बना दिया है कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और इनको दे दिया गया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देखिए पूरी, ये कहने से पूरा एकदम 100 रुपया, पेट्रोलियम 100 रुपये पहुँच गया है ना, तो ये पूरा का पूरा 100 रुपया वसूल करेंगे। कौन? पुरी साहब। पुरी साहब पूरा पैसा वसूल करेंगे। कितना? 100 रुपया। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साथ साथ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनके पास पहले से था, तो अब उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए पहले से कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, और अभी इनको दे दिया गया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पुरी साहब पूरा पैसा लेंगे। किसका? पेट्रोल का, याद रखिएगा। मनसुख मंडाविया, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ये भी आएगा क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मिनिस्टर बनते ही ट्विटर पर ट्रोल होने लगे थे बेचारे। क्यों? पुराने ट्वीट्स को लेकर के। ऐसा क्या क्या था इन्होंने? तो इंग्लिश में बेचारे कुछ गलती लिख दिए थे, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट, नेशन ऑफ फादर को फादर ऑफ नेशन, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिए थे। खैर कोई बात नहीं, इंग्लिश लेके किसी को जज नहीं किया सकता, क्योंकि हमारी वो भाषा नहीं है, वो तो विदेशियों की भाषा है। चलिए हम लोग देखते हैं इधर। तो मनसुख मंडाविया जी को मिला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद कैसे रखेंगे? मन सुख, मन में जब खुशी रहेगी, मन जब सुखी रहेगा, तो आपका हेल्थ भी सुखी रहेगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा श्री मनसुख मंडाविया के पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, ये किसानों का काम आएगा, तो केमिकल से फर्टिलाइजर से वो लोग अपने खेतों को विकास कर पाएंगे, तो उनका मन खुश हो जाएगा। तो इससे आप मनसुख मंडाविया याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव को मिला है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फॉरेस्ट कहाँ लगाएंगे? भूमि पर, भू से भूमि, भू से भूपेंद्र। तो इससे आप याद रख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि भूपेंद्र यादव को भूमि पर फॉरेस्ट लगाने के लिए मिनिस्टर बनाया गया। फॉरेस्ट लगाएंगे तो आपका क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, इन्वायरमेंट सही रहेगा, ठीक है। साथ साथ इनको मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनाया गया है। तो भूमि पर काम कौन करेगा? लेबर काम करेगा, उसको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि रोजगार मिलेगा। तो उसके मिनिस्टर कौन हो गए? श्री भूपेंद्र यादव। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनको आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, जो लोग ITI किए होंगे इनका नाम पक्का सुने होंगे। तो इनके पास पहले था स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अभी इनको दे दिया गया है कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री। पांडे जी हैवी ड्राइवर हैं, ठीक है। पांडे जी कैसे ड्राइवर हैं? हैवी ड्राइवर हैं। तो महेंद्र नाथ पांडे के पास हैवी मिनिस्ट्री आ गई। बढ़ते हैं आगे। श्री पुरुषोत्तम रूपला, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। जो पहले गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था, अब पुरुषों में उत्तम जो हैं रूपला साहब, उनको दे दिया गया है। रूपला एक रेहला मछली होती है, तो रूपला रेहला ऐसा करके याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज,
एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, ये किसको दे दिया गया है? पुरुषोत्तम रूपला, जो पुरुषों में उत्तम है उनको गिरिराज सिंह का काम थमा दिया गया। बढ़ते हैं आगे, श्री जी किशन रेड्डी, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये किसको मिला है? जी किशन रेड्डी को। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जी हाँ, जो आप लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो उसके लिए पैकेज वैकेज तैयार करेंगे। ठीक है, घूमने जाएंगे किसके साथ? जी किशन रेड्डी के साथ घूमने जाएंगे, टूरिज्म में जाएंगे। ठीक है, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, ये है अनुराग सिंह ठाकुर के पास। इनको आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, चमचमाता हुआ चेहरा है एकदम। तो इनको मिला है कौन सा? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। चूँकि ये यूथ हैं भी तो इनको यूथ अफेयर्स दे दिया गया। यूथ क्या करेंगे? खेलेंगे, यूथ स्पोर्ट्स खेलेंगे। ठीक है, कोई भी गेम खेलेंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी किसके पास आ गई? अनुराग सिंह ठाकुर के पास। और जब यूथ लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसको टीवी पे दिखाया भी जाएगा। तो टीवी पे दिखाया जाएगा मतलब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी किसके पास चली आई? अनुराग सिंह ठाकुर के पास। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। अब इधर इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर्स हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसका? तो स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, साथ साथ प्लानिंग कमेटी वगैरह वगैरह का। जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह वगैरह बहुत सारी मिनिस्ट्री इनके पास आ चुकी है। यदि आप लोग इनका भी नाम याद करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉप कर करके आप लोग इन सब का नाम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसका मैं PDF दे दूंगा, और PDF लेने के लिए आप चलाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आते ही आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, जिससे आप इसको और अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। और उम्मीद है कि जितना मैंने याद करवाया कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम, वो आपको याद हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी याद हो जाए। और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप लिख के रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए हमारा देखिए लिंक है @SCORE स्कोर मोर ऑफिशियल, ऐसा टाइप कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, आप पहुंच जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। स्कोर मोर ऑफिशियल ऐसे मैं लिंक दे दूंगा, आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।